सामने बीत गया सारा, झूले गली न डाले में। ओ तेरे फोटो गिल्या झगड़े जासू, जो धर गया था आले में, सामने बीत गया सारा। भाई अपना विचार यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने बिट्टू मोई की राम राम। आज हमारे साथ रागनी जगत की एक बेहद महान शख्सियत है। जब रागनियों का दौर था, न केवल हरियाणा में बल्कि जहाँ जहाँ रागनियाँ सुनी जाती है हर जगह अपनी आवाज़ का लोहा बनवाया। यानी आज हमारे साथ हरियाणा की सबसे महान रागनी गायक लेडी सिंगर पाशिनियर जी है। मैम, हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। हम भी आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद। तो भाई अब मैम तय जी इसके जीवन संबंधी कुछ सवालों का लिए जाएंगे रागनी जगत के प्रति। तो मैम हम सब सवाल का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले आप अपने गांव गुआंढ जिला तहसील के बारे में बता दें। वैसे तो मेरी शादी तो सोनीपत ही हुई थी और मेरे जो ससुराल है वो लाठ में है, और मैं जहाँ पैदा हुई थी वो गांव सापला गड्डी है। हाँ, सापला गड्डी है। मैम आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त करी? 7वीं तक। अच्छा मैम। हाँ जी। उसके बाद मैम गाने का शौक कैसे लगा मैम आप? गाने का शौक तो स्कूल टाइम से ही था मेरे को। अच्छा, मतलब ये जो बाल सभा होती थी हाँ, उनमें से ही था। अच्छा मैम। तो मैम आपके गुरु कौन रहे? मेरे गुरुजी तो वैसे तो रणबीर का नाम लिया था मैंने, रणबीर सिंह बड़वासनिया का। रियल मेरे गुरुजी रहे हैं मेरे हस्बैंड श्री जय भगवान जी। अच्छा जी। हाँ, उन्होंने ही सिखाया है मेरे को, उन्होंने ही इस लाइन में लाया है। मैम जब आपने गाने लगे, हाँ, आपके घर का परिवार का क्या रिएक्शन था मैम? बड़ा गंदा रिएक्शन था कि लड़की गाने लगी, बहू गाने लगी, 2 बेटी पैदा हो गई थी तब गाने लगी थी। और मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, उन्होंने वही स्टेज पे ले आते थे, वही ले जाते थे। और फिर घर वालों ने तो घर में भी नहीं बढ़ने दिया था हमारे को 2-4 साल तक, जब तक कामयाबी नहीं मिली। हाँ, कामयाबी मिलने के बाद में? कामयाबी मिलने के बाद में सब एक साथ बराबर हो गए सब। हाँ, जाने आने लग गए सबके घर में, सही होगा। मैम आपका पहला कंपटीशन कौन सा था और आपने कौन सी रागनी सुनाई? मेरा पहला कंपटीशन था 1996 का या 95 का। शुगर मिल, सोनीपत शुगर मिल कंपटीशन था। उसमें सारे कलाकार हुए थे, नीलम चौधरी, सरिता चौधरी, रणबीर जी और मास्टर सतबीर जी, पालेराम जी, बहुत कलाकार आ रहे थे। और किसी ने मेरे को सिखाया था उस टाइम पे, और वो बोले कंपटीशन हो रहा है, चल तेरे को ले चल लेंगे। तो हम गए, एक रागनी गाई थी और किसी ने मेरे को बुला भी नहीं रखा था, मतलब एक रागनी गा कर और वापिस आ गई थी। हाँ। तो पब्लिक का क्या रिएक्शन था मैम? पब्लिक का बहुत बढ़िया रिएक्शन था, क्योंकि पब्लिक ने पहला चेहरा देखा था हमारा, और मैं बिल्कुल दुबली पतली थी। और उसके बाद एक रागनी गाकर स्टेज से नीचे आके अपने घर आ गई थी मैं। मैम वह कौन सी रागनी थी जो आपने पहली बार गाई? वह रागनी थी मात पिता हूँ जन्म देने के ना कर्मा के साथी, सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं अमाती। हाँ। तो मैम आपने हरियाणा से बाहर कहाँ कहाँ रागनी गाई? हरियाणा से बाहर हमने दिल्ली गाई, यूपी में गाई। यूपी में मेरा बहुत दबदबा रहा, इतना हरियाणा में नहीं था जितना मेरा यूपी में था। यूपी के हर बच्चा कोने कोने से मेरे को बुलाया करते, और यूपी में ज़्यादा दबदबा हो रहा है। राजस्थान में जाया करते और कई स्टेटों में गए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, रायपुर है, हाँ, कोरवा गौरवा, बम्बे तक गए हैं हम रागनी गाने के लिए। मैम आपको हरियाणा में किस रागनी से सबसे ज़्यादा पहचान मिली? रागनी तो सारी पहचान की होती हैं, लेकिन फेमस जो हो जाए वही बढ़िया होती है। मैम पहली ऐसी रागनी जो ज़्यादा फेमस हुई है? पहली रागनी ऐसी कोई नहीं थी, बाकी सब चलते थे, जुनसी में गा दिया करती, वही पहली रागनी हुआ करती। अच्छा, वही फेमस हो जाए? हाँ, वही फेमस हो जाए। हाँ, वही फेमस हो जाया करती। मैम आपने कभी रेडियो पर भी गाने का मौका मिला? हाँ बिल्कुल, रेडियो से मेरा आज भी कार्यक्रम होता है, 1 साल में एक बारी। मैं तो भी हाई से उन्होंने ली थी कि अच्छी कलाकार है, मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर ला रही थी, जो वहाँ का जो डायरेक्ट हुआ करता वो आ गया वहाँ, और मेरे को वहाँ से दम सीधा भर्ती कर लिया था आकाशवाणी रोहतक में।
हाँ भी आपका प्रोग्राम आता आता है हमारा। मैम आपकी मतलब दर्शकों के द्वारा सबसे ज़्यादा डिमांड वाली रागनी कि मैम आप वह रागनी गा के सुनाओ। सुनानी है अच्छा सुनानी है तो सुनाने का रियाज भी छूट गया मेरा। हाँ तो सबसे पहले तो फौजी भाइयों की रागनी थी पसंद की, और बाकी सभी ने हमारे साथियों ने रागनी प्रेमियों ने सभी ने ये रागनी पसंद आई है। सामने बीत गया सारा झूले गली ना डाले में, ओ तेरे फोटो गिला झगड़े जासू जो धर गया था आले में, सामने बीत गया सारा। तो ये रागनी थी, काफ़ी फेमस रागनी है ये। बहुत फेमस रागनी थी हमारी ये। मैम एक दौर था जब आप गाना गाते थे, हाँ। स्टेज प्रोग्राम होते थे, हाँ जी। और एक आज का सिंगर है जो गाना गा रहे हैं, उसमें आपने क्या फर्क लगता है? देखो हमारे टाइम पे तो सारे कलाकार आप अपना ढंग होता था, आप अपना सारा वैसे स्टेज पर हम इकट्ठे रहते थे, सभी कलाकारों के साथ मैंने गाया बजाया भी है, और अच्छे कलाकार थे उस टाइम पे। अच्छे कलाकार अब भी हैं, हम यूँ नहीं कहते बुरे कलाकार हैं। देखिए दौर के हिसाब से ही अच्छे कलाकार बुरे कलाकार होते हैं, ठीक है। जो आज का दौर चल रहा है ये आज के कलाकार अपना टाइम पास कर रहे हैं बेचारे गा बजा कर। मैम एक सवाल मेरे मन में अभी अभी आया। हाँ कलाकारों का जिक्र हो गया आज का और पहले का। हाँ जी। एक आजकल कुछ कलाकार है मैम, कुछ ही कलाकार है हाँ हाँ। जो लाडो शब्द को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी विवाद चल रहा है पिछले कुछ समय से। लाडो शब्द को लेकर मैम, वे जो कुछ कलाकार है वे लाडो शब्द अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हैं, और विवाद इस बात का है कि कुछ से भाई ऐसे हैं जो अपने फौजी भाई भी है और कलाकार भी है, वे कहते हैं कि लाडो शब्द को साथ में छेड़खानी करो, ये हमारा लाडो शब्द बहन बेटियों के लिए है। तो इस शब्द को लेकर मैम आपका क्या कहना है, क्योंकि आप एक बहुत पुराने कलाकार रहे हो, शायद आप भी एक बेहतरीन एडवाइस दो कलाकारों को। देखो लाडो शब्द मैंने तो सुनने में नहीं आया है। अगर लाडो शब्द ये है कि भाई गर्लफ्रेंड का है तो लाडो शब्द गलती है, क्योंकि हमारे सभी बहन बेटी हैं, हम भी किसी की बेटी हैं और सबकी बेटी एक बराबर होती हैं। ये जो गाते हैं इनमें तो ये गलती है। हाँ मैम फिल्मी तर्ज पर सबसे ज़्यादा रागनी गाने वाला कलाकार? देखो हमारे टाइम पर तो फिल्मी तर्ज पे तो सभी गाते थे। जो शुरू में जब फिल्मी तर्ज चली थी, हम बिल्कुल छोटे थे, मैं गाने बजाने भी नहीं लगी थी उस टाइम पे। जगबीर सिंह कारोरिया था। हाँ उन्होंने फिल्मी तर्ज चलाई थी हमारे इस पे रागनियों में। मैम आपने रंग खाट किन किन कलाकारों के साथ लड़ा? मैंने रंग काट तो देखो लेडीज़ों के साथ तो लड़ा है, लेकिन रंग काट जैसे हमने मिल के गा लिया, रणबीर जी के भी साथ रंग काट किया था, और बाकी मतलब हम मिल के सभी के साथ गा लिया करते। जैसे हम रंग काट गाना है तो चुकलिया बात गा लेंगे मिलकर, तो गाया है हमने, जेंट्सों के भी साथ गाया है। मैम आपके नज़रिए में रंग काट का सबसे खतरनाक कलाकार कौन था? कहीं से कुछ भी उठा सकते भाई देखो हमारे टाइम पर तो अभी तो खैर पता नहीं, लेकिन हमारे टाइम पर तो जैसे रणबीर था, राजेंद्र खरकिया, सुनील दुजानिया, ये सारे मतलब एक दूसरे के माहिर थे। एट अ टाइम कुछ भी बना दिया करते और कुछ भी गा दिया करते। मैम कदे आपने ऐसा लग गया रंग काट में कि ना इस कलाकार के साथ रंग काट नहीं होना चाहिए? ऐसा तो कभी मेरे को तो लगा नहीं है। मैंने तो सभी कलाकारों के साथ अच्छा गाया है और अच्छे हमारे साथ व्यवहार करे हैं सभी कलाकारों ने। लेडीज़ों ने भी हमारे साथ अच्छे व्यवहार करे हैं, लेकिन हमारा जो रंग काट होता था वो लेडीज़ों में होता था। सरिता चौधरी के साथ होता था, नीलम चौधरी के साथ होता था। ये कलाकार थे हमारे जो टाइम के थे। बाद में तो बहुत सारे कलाकार आ गए थे। मैम ऐसा क्या हुआ जैसे कि आप आए एक समय रागनी गाने, हाँ। नीलम चौधरी आई, सरिता चौधरी भी आई मैम, मधु भी आई मैम, हाँ। उसके बाद अनु काद्यान भी आई, हाँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ हरियाणा में कि जो हमारी रागनी गायिका थी विशेषकर हाँ। महिला रागनी गायिका उसके बाद हरियाणा में नहीं आके यूपी की ज़्यादा आने लगी। इसके प्रति आपका क्या कहना मैम? कहाँ चूक होगी कि हम अपनी महिला कलाकारों को आगे नहीं लेके आ पाए? महिला कलाकारों को आगे नू नहीं लेकर आ पाए। देखिए हमें तो मेरा तो साधारण गाना था, मैं कभी स्टेज पे डांस नहीं कराया करती और मैंने कदे कराया भी नहीं। अच्छा डोली मारा करते खूब, हमारा थोड़ा बहुत डांस कर लिया करती तो सरिता चौधरी कर लिया करती, नीलम चौधरी भी कर लिया करती।
और अनु कायदान ने भी छोटी थी हमारे से, बहुत छोटी थी, मेरे साथ रंग काट गाया है अनु कायदान ने भी, तो वो भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डांस कर लिया करती। लेकिन ईब जो दौर चल रहा है वो बिल्कुल डांस का ही दौर चल रहा है, गायकी तो है ही नहीं कहीं भी। अनु कायदान को तो कभी मिलेंगे हम भी पूछे, मैं तब हम बच्चे थे तब भी वो ऐसी थी, और अब हम भी बड़े हो गए, वो अब भी ऐसी, उसकी फिटनेस का राज तो हम भी पूछ कर आएंगे मैम। अच्छा ना, हमारे तो सामने बिल्कुल बच्ची थी, हाँ, ऐसी थी जब स्टेज पे आई 14-15 साल की, स्टेज पे जब आई तो 14-15 साल की थी। यूपी में मेरे बहुत उसके साथ मतलब रंग काट हुए हैं, मतलब मिल के गाया बच्ची के साथ, मैंने नूनी कि भाई वैसे रंग काट कर दिया, मिल के गाया चुकलिया बातों से के साथ। मैम